अस्सी स्टूडियो के WL पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सी स्टूडियो के साथ मैं हूं शराफत अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अस्सी स्टूडियो KWL पाकिस्तान। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्राफिंग कोर्स। इससे पहले हमने वीडियो एडिटिंग का कोर्स मुकम्मल कर लिया था और अस्सी स्टूडियो की ख़ास बात यही है कि जो मोबाइल कोर्स करवाते हैं वो बिल्कुल मोबाइल पर ही करवाते हैं। जैसे पिछले दिनों में हमने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया था, वो भी आपको मोबाइल पर ही करवाया था। और आज शुरू करने वाले हैं ग्राफिंग का कोर्स, ये भी मोबाइल पर है। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के तावन से, ठीक है, आप लोगों के प्यार से हम आगे कोर्स शुरू करेंगे यूट्यूब का, सोशल मीडिया मार्केटिंग और भी इस तरह के कोर्स शुरू करेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल पर ही करवाए जाएंगे आपको। यही एक बात है अस्सी स्टूडियो की, जो ये तमाम कोर्स मोबाइल पर ही करवाते हैं। तो इसके लिए आपने हमें सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ये थोड़ा सा पहले मुश्किल होता है क्योंकि मोबाइल पर ये वीडियो एडिटिंग या ग्राफिंग वगैरह कराना मुश्किल होता है, क्योंकि लैपटॉप पे ये आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन शुरू में ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बहरहाल अभी हमने शुरू करना है वीडियो एडिटिंग का कोर्स। ये मैंने मोबाइल अपने हाथ में लिया हुआ है और ये जो ऐप खोला हुआ है वो है पिक्सल ऐप का। काफ़ी ऐप यूज़ होते हैं वीडियो एडिटिंग में और ग्राफिंग वगैरह में, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो यही है। आगे चल के हम इंशाल्लाह ताला वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐप ग्राफिंग के लिए बेस्ट है। तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनर अगर बनना है तो अपने माइंड में डिज़ाइन रखने हैं कि मैंने ये किस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करना है। हम ये आपको टूल पढ़ाएंगे कि आपने ये टूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका क्या है और इसको आपने किस तरह से ग्राफिंग के अंदर इस्तेमाल करना है और कौन कौन से ऐप हैं। बाकी जितने भी डिज़ाइनर होते हैं वो अपने आप खुद माइंड में सोचते हैं कि हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। आपने भी इस तरह से डिज़ाइन करना है। वो आगे चल के इंशाल्लाह ताला हमने एक तफसील के साथ बात करेंगे कि किस तरह से आप कॉपी भी कर सकते हैं डिज़ाइन को। लेकिन बेस्ट यही होता है कि अपने हिसाब से ही उसको लेके चलें डिज़ाइन वगैरह को, ठीक है ना। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो सबसे पहले, जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ से ये इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। यहाँ पे ये जो दिए होते हैं आपको, ठीक है ना, ये आपने खुद से ही इसकी एडिटिंग करनी होती है। ये आपको फ्री में दिए जाते हैं, लेकिन हमने ये रख दिया मिसाल के तौर पर। अब ये हो गया इसका पहला पहला टूल हो गया। इसके बाद आ जाता है ए, इसका मतलब होता है टेक्स्ट, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको प्लस वाले के क्लिक करना है और यहाँ पे इसको टेक्स्ट जो है वो लिख देना है, ठीक है। ठीक है, जैसे ये लिख दिया। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड है वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूं, ठीक है। यहाँ पे ये जो चौथा स्टेप है, आपने इमेज पे जाना है, ये आपको फ्री में देगा, ठीक है ना। ये इनका अपनी बैकग्राउंड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं गैलरी से यूज़ करूं तो फ्रॉम गैलरी चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री में दिए जाएंगे जितने भी होंगे, ठीक है ना। ये आपने यहाँ से उठा लेना है जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आपने, ये वाला, ठीक है,
यहाँ पे आप इसको इस तरह से रखेंगे जितना आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको, ये देखें ये सर्कल सर्कल आ गया, लेकिन हमने ये नहीं यूज़ करना। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाने के बाद इसको, ठीक है, ये सारा ओके हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये बैकग्राउंड लग गया इसका। अब ये 80 स्टूडियो KW है। अच्छा ठीक हो गया। यहाँ पे ये इमेजेस आ गई, यहाँ पे आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्लैक वाइट रेड हो गया। यहाँ पे ये कलर है, इसको प्लस वाले निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहते हैं, इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर का रंग यहाँ से आप इसको जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरे आ जाते हैं कलर। ये देखें ये भी बड़े प्यारे कलर होते हैं, इसको भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर भी आपको दिए होते हैं ऑप्शन। ठीक है, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, या इसको इस तरह से। ठीक है, ये देखें ये आ गया। ओके करेंगे। यहाँ पे इमेजेस साइज है। ठीक है, अच्छा अगर आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना होता है तो आपको पता नहीं होता कि मैं साइज़ कितना रखूँ। यहाँ पे इमेजेस साइज़ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिया होता है, ठीक है ना, फेसबुक कवर, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब चैनल बैनर, सारा कुछ आपको दिया होता है। ठीक है, यहाँ से आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो थंबनेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप रेंज, ठीक है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई वो रखना चाहते हैं जितनी मर्ज़ी, वो भी आप रख सकते हैं। ये देखें ये बेसिकली ये विजिटिंग कार्ड जो होता है, ठीक है, बिजनेस कार्ड वगैरह, उसका साइज़ थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। तो ये साइज़ हो गया, कलर हो गया, इमेजेस होगी, गैलरी फ्रॉम कैमरा। इसके बाद बारी आती है सबसे अहम चीज़। एक मिनट, चलो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें अब कोई भी इमेजेस होगी आप यूज़ करते होंगे, यहाँ पे इमेजेस लगाएंगे या कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं PNG इमेजेस, जो आप यूज़ करेंगे आगे चल के विजिटिंग कार्ड बनाएंगे या जो भी। ठीक है, उसको बोलते हैं PNG इमेजेस। यहाँ पे ये देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसको किसी और बैनर में यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ। ठीक है ना, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो यही नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और इसका जो टेक्स्ट है वो ही रहे बस। तो उसके लिए मैं ट्रांसपेरेंट पे जाके इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें ये सारा रिमूव हो गया। इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। एक मिनट, अच्छा ये हो गया चौथा टूल। अब बारी आ जाती है फिर दोबारा दूसरे टूल की। यहाँ पे ये टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को क्लिक किया। यहाँ पे ये देखिए कॉपी है, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम फ्रंट या बैक, ये जब आप 2 3 लिखेंगे तो फिर आता है। ये पोजीशन आ गई इसकी थोड़ी सी, मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये भी। इसके बाद है इसका साइज़, यहाँ से साइज़ ये भी कर सकते हैं। इसके बाद है पैडिंग आ गई, इसमें आप देखेंगे कि ये इस तरह से। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कलर की। इसको आप ब्लैक कर दें या वाइट कर दें। ठीक है, इसके बाद अभी आपने इसको नहीं छेड़ना, अभी बाद इसमें बात करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे फ़ॉन्ट आ गया। जो आप पिक्सल लैब आपको देता है फ़ॉन्ट, ये बस होते हैं।
यही कोई 8-10 वगैरह उर्दू के होते हैं। ठीक है, हाँ उर्दू के 2-3 है इसमें, अरबी के होते हैं और इंग्लिश वगैरह के होते हैं। तो आगे चल के हम सीखेंगे कि किस तरह से आप उर्दू इंग्लिश वगैरह के फ़ॉन्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास तो नहीं है, ठीक है, वो आगे चल के भी बात करेंगे। यहाँ पे ये लगा देते हैं। इसके बाद हमने इसको बॉर्डर है वो इसका बॉर्डर दे देंगे ब्लैक कलर का। ठीक है, ओके करेंगे। इसके बाद शेडो है, ये इस तरह से होता है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे कि ये इसका क्या मकसद है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखे थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें, लेकिन हमने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको यहीं पे रहने देना है। ओके किया। इसके बाद है जी, ये था इसका जो बाहर वाला शेडो था। इसके बाद इसका अंदर वाला करेंगे। ये बड़ा प्यारा होता है, आप देखेंगे आप टेक्स्ट को। 1 मिनट, ये देखें, ये बन गया ना 3D जैसा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसका कलर यहाँ पे नहीं, चले जी, ये देखें कितना खूबसूरत। इसके बाद आप इसको यहाँ से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ इतने ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ से ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पे सही है। ठीक है, ये इंटर शेडो हो गया। इसके बाद है जी इम्बॉस की बारी आ जाती है। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये झरियाँ वगैरह से आ गई हैं, वो टेक्स्ट गायब हो गया है। ये तब होता है कि जब टेक्स्ट छोटा होता है, कभी कभार बड़े भी लग जाता है लेकिन कभी नहीं लगता। ठीक है, अभी जब लगेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अभी हम आपको बेसिकली टूल ही इस्तेमाल इसके बता रहे हैं। जो नेक्स्ट पार्ट 2 होगा वो आपने देख अस्सी स्टूडियो KWL पाकिस्तान।